चलिए दोस्तों, तो आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा यहाँ पे लगभग आपको 100 ऐसे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले, और सारे के सारे सवाल जो कि प्रीवियस ईयर के हैं तो यहाँ पे देखेंगे। पहला सवाल आप देखिएगा, आपका जो पहला सवाल है न्यूमेरिकल बेस्ड है ना। न्यूमेरिकल बेस्ड में क्या है कि आप क्वेश्चन देखिए, एक चालक से, ठीक है, यदि एक चालक से 25 सेकंड में 100 कूलम्ब का आवेश गुजरता हो तो चालक में कितनी धारा होगी, है ना। तो चालक में कितनी धारा होंगी, तो इसका एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी होता है ना। Q जहाँ आवेश होता है, I जहाँ धारा होता है, और T आपका टाइम होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे हम इसको वैल्यू पुट करेंगे। हमें कूलम्ब दे रखा है। कूलम्ब जो होता है आवेश का क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है कूलम्ब, है ना। तो कूलम्ब दिया हुआ है 100, आई जो है यहाँ पे आपका निकालना है, और टी आपका दिया हुआ है 25 सेकंड। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100/25। जब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो 4 चूँकि धारा निकालना, तो धारा का जो धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पेयर होता है ना। तो आई इक्वल टू 4A इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में दोहरा परिसंचरण मार्ग होता है। दोहरा परिसंचरण मार्ग कहने का मतलब कि जब आपका हार्ट जो होता है, जो ब्लड होता है, वो 2 बार, है ना, 2 बार क्या होता है, हार्ट से गुजरता है। क्या होता है, उसका एक चक्र जो होता है वो 2 बार हृदय से गुजरता है, उसे दोहरा परिसंचरण मार्ग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें कि पक्षी आते हैं और स्तनधारी आते हैं, है ना। पक्षी आते हैं और क्या आते हैं, स्तनधारी जीव आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ब्लैक गोल्ड शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है ना। ब्लैक गोल्ड जो है शब्द किस में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, अर्थात सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारी जल है, भारी जल किसको कहा जाता है, तो ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है, D2O को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का क्या है, एक वैज्ञानिक नाम है। अगर हम बात करते हैं हास्य गैस, हास्य गैस किसको कहते हैं, इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। तो हास्य गैस आपको बताना है इसमें किसको कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, अर्थात आपका हो जाएगा N2O हो जाएगा, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसका उपयोग की मैं बात करूँ तो किस में होता है, इसका उपयोग होता है आपका सर्जरी और दंत चिकित्सक में आपका दर्द निवारक के रूप में, या बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या है भाई कि निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र जो होता है आवेग के सूत्र के समान होता है। तो आवेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी होता है। पहला तो चीज़ ये जानिए। तो आवेग का जब फोर्स, यहाँ पे F क्या है, फोर्स आपका है। फोर्स का अगर मैं बात करूँ, विमीय सूत्र क्या होता है, फोर्स का विमीय सूत्र होता है ML/T इनवर्स -2 इंटू आपका टी होगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको कैसे फिर बनाएंगे, है ना। जब ये हो गया आपका, और यहाँ पे देख सकते हैं टी आपका हो जाएगा, तो अब इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ML/T माइनस आपका यहाँ पे 1 आएगा, है ना। तब देख सकते हैं कि ये आ गया आपका विमीय सूत्र, आपका आवेग का आ गया। तो अब इसमें से संवेग का देखते हैं। संवेग का होता है क्या, P इक्वल टू एम भी होता है। एम का तो एम रहता है, एल जो वैल्यू यहाँ पे वी है, वी का क्या हो जाता है आपका LT-1 होता है ना। तो देखिए दोनों का जो होगा वैल्यू सेम होगा, है ना। तो इस सेंस में अगर आप देखेंगे तो विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान होता है। तो किसका सूत्र होगा, तो आवेग का जो होगा संवेग के सूत्र के समान होगा। तो P इक्वल टू जो कि विमीय सूत्र है संवेग का, P इक्वल टू एम वी, एम तो एम होगा, वी का वैल्यू क्या होगा आपका LT-1 होगा। वहीं आई जो कि आपका आवेग है, आवेग इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी होता है, एफ अर्थात आपका फोर्स होता है। फोर्स का जो होता है विमीय सूत्र ML/T-2 होता है, और टी तो टाइम होता ही है, ठीक है। चलिए, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो उसके छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, आंसर होगा ए, ये फैलता है ना। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी कहते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंथोलॉजी, है ना, एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये फूलों के अध्ययन को कहते हैं इसको एंथोलॉजी। पेडोलॉजी होता है मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, और स्पर्मोलॉजी होता है शुक्राणुओं के अध्ययन को कहते हैं, शुक्राणु के अध्ययन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है। पीयूष जो ग्रंथि होती है आपका मस्तिष्क में होता है।
मक्का का परागण कैसे होता है? वायु द्वारा होता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य की है ना? तो सबसे पहले जाने की हर राज्य का आपको ध्यान रखना होगा विधानसभा। और ऐसे भी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है आपको उत्तर प्रदेश, तो आप टिक करिएगा तब भी सही हो जाएगा। हालांकि आप अलग अलग स्टेट का ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश का 403 सीट है विधानसभा का, बिहार का आपका हो जाता है 243 हो जाता है, महाराष्ट्र का आपका हो जाता है 288 हो जाता है, और केरल का तो आपको पता है इससे कम ही होगा, 140 होगा। तो उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निम्नांकित में से परमाणु चालित कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में सेवा की है? तो आंसर हो जाएगा INS चक्र। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो आंसर हो जाएगा D आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपात होता है ना, ये राष्ट्रीय आपात इसमें शामिल है अनुच्छेद। ये वित्तीय आपात इसमें आता है, वित्तीय आपात इसमें आता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो तीनों आपात है वो आपात उपबंध भाग 18 संविधान के भाग 18 में ये शामिल है, ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना डैश को आपूर्ति करता है, किसको विद्युत आपूर्ति करता है? रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना ये आपका मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को, अर्थात डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको ये करता है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, ये भी ध्यान रखना है, वहीं पे ये निर्मित है। और इसका दूसरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के किस धारा के अधीन राज्यपाल द्वारा पंचायत निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात निर्वाचक नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता? आंसर हो जाएगा धारा 124, अर्थात ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में है? तो चेनानी नासरी जो सुरंग है आपका जम्मू कश्मीर में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सरदार सरोवर बांध किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा परियोजना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा परियोजना। और ये है कहाँ? गुजरात में नर्मदा नदी पर ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को। ठीक है, आपको जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक जो है सेवा की है? तो आंसर हो जाएगा सर बेंगल रामा राव। ठीक है, 1949 से लेकर 1957 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1949 से लेकर, ठीक है, 1949 से लेकर 1957 तक इनका कार्यकाल रहा था, और सबसे ज़्यादा कार्यकाल था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर होगा 1952, है ना, 1952 इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अटल पेंशन योजना के श्रमिकों पर केंद्रित योजना है। अटल जो पेंशन योजना है डैश श्रमिकों पर केंद्रित योजना है, तो आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। असंगठित क्षेत्र पर आधारित है। ठीक है, यह योजना की शुरुआत जो होती है कब होता है? इसका शुरुआत होता है 2015 में इसकी शुरुआत होती है। 18 से 40 वर्ष जो है इसका आयु रखा गया है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। यह देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ये भी ध्यान रखना। ये देशांतर जो है आपका उत्तर प्रदेश के, ठीक है, यह देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ICICI, ठीक है, ICICI का जो फुल फॉर्म है उसका क्या होगा? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी जो अभ्यारण्य स्थित है ये है आपका कार्बी आंगलोंग असम में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कार्बी आंगलोंग असम में गर्म पानी अभ्यारण्य। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि बिहार किस भारतीय राज्य में स्थित है?
आपका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार में। और इसको 2002 में जो है आपका विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल इसको किया गया था, वर्ष 2002 में से शामिल किया गया था। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? आंसर हो जाएगा बी, घरेलू क्षेत्र में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और कॉर्नवालिस को भारतीय, ठीक है, सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है इसने शुरू किया था। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग जो है अपने शिखर पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में, इसको याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लेटराइट मिट्टी का विकास इसमें से किसका परिणाम होता है? तो निक्षालन के द्वारा होता है लेटराइट मिट्टी का निर्माण। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आंसर होगा प्रस्तावना में हम देखते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में देखते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ आगे, यहाँ पे देखते हैं भाग 3, ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगर मैं पूछूँ भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में आपका जो है, अगर भाग 2 पूछ लिया जाए तो इसमें है आपका नागरिकता, इससे संबंधित है भाग 2। भाग 3 आपका जो हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार से है, मौलिक अधिकार से है, याद रखिएगा। और भाग 4 आपका है DPSP है आपका, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट सवाल पे देखिए, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर मैं यहाँ राज्यसभा पूछा गया, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे S राधाकृष्णन थे, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अध्यक्ष पूछा है, अगर उपाध्यक्ष पूछ लिया जाता तो उपाध्यक्ष अगर पूछ लिया जाता कौन थे? आपके कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, कृष्णमूर्ति राव याद रखिएगा, कृष्णमूर्ति राव याद रखिएगा, डॉक्टर SV कृष्णमूर्ति राव। अगर मैं, ये तो राज्यसभा हो गया। लोकसभा के पहले कौन थे? तो लोकसभा के जो थे ये पहले अध्यक्ष है GV मावलंकर, याद रखिएगा। और उपाध्यक्ष जो थे आपके, उपाध्यक्ष है अनंत संयम। ठीक है, अनंत संयम जो थे उपाध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, गणितीय और तार्किक कार्यों के निष्पादन करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? ALU, अर्थात अर्थमैजिक लॉजिक यूनिट हो गया आपका। कंप्यूटर से ये सवाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी में, इसकी आत्मकथा? आंसर हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर, अर्थात 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत में सबसे पुरानी जंगल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला। ठीक है, होशंगाबाद जिला में ये पड़ता है, होशंगाबाद जिला में ये पड़ता है, मध्य प्रदेश के बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में सबसे पुराना जंगल पाया जाता है। जनजाति जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, आंसर हो जाएगा ए, गोंड हो गया। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा संख्या अगर मैं पूछ लूँ किस जनजाति की है, तो सबसे बड़ी संख्या है भील जनजाति की। ठीक है, और दूसरा में गोंड है ना, भारत में जो है सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरा है गोंड, याद रखिएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे पूछा गया प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, वो है गोंड। सरपंच और उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देंगे? अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए, जिला पंचायत अधिकारी को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आंसर हो जाएगा 61। आपके 22 जो थे गोल्ड थे, 16 आपके सिल्वर थे और 23 आपके ब्रॉन्ज थे, कुल मिलाकर 61 पदक जीता था। पूर्णतया प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, सही बात है। पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता है कि बाजार में बड़ी संख्या में क्या होगा? क्रेता और विक्रेता होगा। फर्मों का बाजार में स्वतंत्र परिवेश और बहिर्गमन होगा, है ना, तो अर्थात ये दोनों बातें सही है, अर्थात डी इसका करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में होती है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कौन सा कथन सही है? हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियां हैं, सही बात है। वैदिक प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण निहित था, ये भी बात सही है, अर्थात आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। वह दर जिस पर बैंक विनियम बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहते उसे कहा जाता है बैंक रेट कहा जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नोंगक्रम, ठीक है, नोंगक्रम जो नृत्य जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? नोंगक्रम, है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मेघालय, इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोंगक्रम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के
निर्वाचनों से रिलेटेड है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित आंसर हो जाएगा 324। अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन से संबंधित, ये ध्यान रखना है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आपका आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेट से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कौन सा कथन सही है? 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी, बात सही है। नवंबर 1862 में रंगून जैन में बहादुर शाह जफर की मृत्यु होती है, भी बात सही है, अर्थात दोनों सही होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सरपंच कितने रुपए तक के मामलों को सुनवाई कर सकता है? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 10,000 रुपये तक का। अभी अभी सरपंच से एक और सवाल भी था कि सरपंच किसको त्यागपत्र कर दे सकता है, तो जिला पंचायत अधिकारी को दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, अर्थात 20 का करेक्ट आंसर होगा। 2015 से ये शुरू होता है। और नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा से संबंधित, आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा 12। ठीक है, अनुच्छेद जो है आपका 12 इसमें शामिल है। अनुच्छेद 14 की मैं बात करूँ तो विधि के समक्ष समानता हो जाता है। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 10 है तो नागरिकता के अधिकारों के का बना रहना इसमें वर्णन है। और 16 जो है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता इसमें शामिल है। तो गाइज आज के महत्वपूर्ण सवाल आपको यहाँ पे कंप्लीट कराते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिनको पीडीएफ लेना है, 10,000 जीके जीएस वाली, 10,000 जीके जीएस स्टैटिक जीके वाली, ठीक है, तो स्टैटिक जीके वाली वो 150 रुपये पे करके ले सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है वीडियो के शुरू में आपको बता दिया गया है, या आप टेलीग्राम पे भी जाके टेलीग्राम पर जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ से आपको कैसे खरीदना है आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।